है दोस्तों, क्या चाल है। मेरा नाम है खलील रहमान और आप देख रहे हैं खलील MIE। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। हम क्या क्या चीज़ें करें तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए। पहली चीज़ है तंबाकू। तो आपको ये चीज़ पहले से पता होगी कि ये हमारे फेफड़ों को डैमेज करता है और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी एक बुरा असर डालता है। दूसरी बुरी आदत है एक्टिव ना रहना। अब अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होगी। तो अभी आप बोलोगे कि इस टाइम पर जिम बंद है, बाहर जाना सेफ़ नहीं है, सब बकवास है। अगर आपको फ़िट रहना है तो आप घर पर भी एक्सरसाइज करके फ़िट रह सकते हैं। और अगर आपको इक्विपमेंट्स ही चाहिए, मान लीजिए अगर आप इक्विपमेंट्स के बिना एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वो भी आप घर पर बना सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे इक्विपमेंट्स जब आपके पास हों तभी आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी अच्छी बना सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं। आप घर पर बिना महंगे महंगे इक्विपमेंट्स के भी बॉडी बना सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल डंबल वगैरह, बारबेल वगैरह चाहिए तो वो आप घर पर भी बना सकते हैं सीमेंट का इस्तेमाल करके। आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से आप सीमेंट का डंबल और बारबेल दोनों ही बना सकते हैं आराम से घर पर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन डंबल्स या बारबेल्स को बनाने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरी चीज़ है प्रोसेस्ड फूड खाना, जिसमें चीनी, नमक और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। आपकी बॉडी को वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और पहले से ही मैंने सॉल्ट पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, जो कि है शराब। तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि इसके कितने सारे नुकसान हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर डालता है, तो इससे दूर रहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि जो हमारी चिंता होती है वो कितनी ज़्यादा हमारी मुश्किलों की जड़ होती है। तो दूसरी चीज़ है अच्छी नींद लेना। अब अच्छी नींद लें कैसे, आती ही नहीं तो लें कैसे। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ अच्छी नींद के लिए। टिप नंबर 1, अपना एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए सोने का और एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए उठने का। क्या होता है ना कि हमारी बॉडी, अगर आप कोई भी चीज़ लगातार करते हो डेली, तो वो उसी का आदी हो जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं वो उठने का एक टाइम तो बना लेते हैं लेकिन सोने का टाइम नहीं बनाते। कभी 10 बजे सो गए, कभी 11, कभी 12। तो अपना एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए, सोने का भी और उठने का भी, दोनों का एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। टिप नंबर 2, आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो सोने से कुछ देर पहले ही आप बंद कर दीजिए, उसका इस्तेमाल ना करिए। तो अब टिप नंबर 3, आपको न्यूज़ नहीं पढ़ना है, ना ही मान लीजिए टीवी है तो टीवी पर भी न्यूज़ नहीं देखना है आपको, और अखबार है तो अखबार को भी नहीं पढ़ना है। होता है क्या है कि आप जब न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसमें नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो वो भी एक कारण बन जाता है कि आपको नींद ठीक से नहीं आ पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है एक्सरसाइज करना। सही एक्सरसाइज आपका शरीर, आपकी हड्डियां, आपका दिमाग, मतलब पूरा का पूरा शरीर, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो, आपका जो पूरा का पूरा शरीर है वो बेहतर बन जाता है। मेरा ये मानना है कि आप चाहे सिक्स पैक के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो या सिर्फ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, सभी को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कोई बंदा वेट गेन कर रहा है, मसल गेन कर रहा है, तो वो जो एक्सरसाइज कर रहा है, अब मान लीजिए कि आपको वेट कम करना है तो आप भी वही एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। आपका अगर टारगेट अलग है तो आपकी एक्सरसाइजेज अलग होंगी, आपकी डाइट अलग होगी। अब चौथी चीज़ है हेल्दी खाना। अब जिससे कि हम कोसों दूर हैं, क्योंकि भैया हमको चाहिए चटपटी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, तली हुई चीज़ें। तो इस चीज़ से तो हम बिल्कुल ही दूर हैं। तो जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम बनेंगे। अच्छा खाएंगे अच्छा बनेंगे और बुरा खाएंगे बुरा बनेंगे। सीधी सी सिंपल सी चीज़ है। तो इसी बात पर वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे।